जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर स्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात ना करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू के दोनों छिद्रों में, बाहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिव और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहाँ सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षटदल, दशदल, द्वादश दल और षोडश दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों बाहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भ्रू मध्य में स्थित जो कमल है उनके कमरशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान है। उनमें 2 अंतिम वर्ण ह और क्ष अंकित है। षोडश दल कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिनमें अ से लेकर अणह तक के अक्षर कमरशः अंकित हैं। यह जो कमल है उनकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं जिनमें कै से लेकर ठ तक के 12 अक्षर कमरशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इन कमल के 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गो दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें कमरशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। उनके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उनकी कांति स्वर्ण के समान है। उनमें क्रमशः व से लेकर स तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित है। इन कमलों में से जिनमें से ही अपना मन रमे उन्हीं में महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उसका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है, अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सींग या कमल नाल से निकले वाले सूत के समान है। कदम के गोलक या ओस के कंठ से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता हो उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है और न ही अधिक विलंब ही। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। जय श्री राम।